अरे भैया देखो कुल मिला के हम बताओ तो एक बात ना, देखो ना मोदी कोई है और ना होगी कोई ना, या खन्ना कोई भैया औलाद बालक ना जान तो खाली मुँह छड़वाई है जहाँ में ऐसे समझो जिन जिन की बरायतें ना भाई नहीं भाई हमें जल्दी में उनको कतई रोग है कद्दा हुआ है। कैसे रोग का कद्दा होता है खेत में गैया खाती होता है 4 महीना बरायत में रुआ घर इसका लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसमें आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, मोदी को, राहुल को या किसी तीसरे व्यक्ति को? राहुल बनाएंगे। राहुल बनेंगे। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ सारे लोग क्यों आ रहे हैं? सब गैया छुट्टी फिरती सब प्यार लोना रखती खेतों में धान खाती खुआती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इस बाबत मैंने ये विचार किया है कि मैं गांव जा करके लोगों के विचार जानूंगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज मैं ग्राम नौगवा गोविंदपुर में आया हुआ हूं और यहाँ की जनता जनार्दन से जुड़ गया हूं और यहाँ की पब्लिक से पूछूंगा कि आखिरकार वो आगे चल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं। आप ये बताइए, 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं, राहुल को देखना चाहते हैं या किसी तीसरे को देखना चाहते हैं? राहुल को चाहते हैं। राहुल को। अच्छा, मोदी को क्यों नहीं चाह रहे हैं? ना, क्या दिक्कत बताइए। अरे उनने बहुत सब परेशानी कही गई हुई है ना कि सबकी परेशानी खेतों जुड़ जाता है, कोई कुछ नहीं है, कुछ खाने की नहीं है जी। हाँ। अच्छा, ये जो बीजेपी वाले हैं वो ये कहते हैं कि राहुल पप्पू है, राहुल को कुछ पता नहीं, वो देश चला ही नहीं पाएंगे। तो आप कह रहे हैं राहुल प्रधानमंत्री, और राहुल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या देश चला पाएंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, राहुल चला लेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? मोदी, राहुल या अन्य किसी को? राहुल को। राहुल को क्यों? राहुल को क्यों देखना चाहते हैं? राहुल को काम अच्छा करेंगे, जनता के साथ करेंगे, किसान के साथ करेंगे। अच्छा, मोदी जी पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी से आप खुश नहीं हैं? खुश क्या, किसान के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं? सोचते नहीं है, कुछ नहीं सोचते। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि वो राहुल पप्पू हैं। ना है, राहुल चला लेगा, विश्वास है उसके बुजुर्गों से ये काम हुआ आया है। अच्छा, मोदी से क्या दिक्कत है आपके लिए? मोदी से सारी परेशानी बताइए, परेशानी बताइए। सब परेशानी रही, सब गैयन से लेके और सब बात महंगाई सब आई है, ये कोई पूरी नहीं पत्ते है। पूरी नहीं पत्ते? हाँ, किसी बात से नहीं पूरी पत्ते है। अच्छा। हाँ। जी भैया, आप क्या कहना? अरे जब मोदी ने गैया छड़वाई है जहाँ में ऐसे समझो जिन जिन की बरायतें ना भाई नहीं भाई हमें जल्दी में उनको कतई रोग है कद्दा हुआ है। कैसे रोग का कद्दा होता है खेत में गैया खाती होता है 4 महीना बरायत में रुआ घर लेटी हो गैया रखा नहीं ऐसा मोदी रोग करो है। अच्छा। रड़ुआ नहीं जलवा रड़ुआ परे रहे टाड़ पर रड़ुआ बड़े रहे भाई। देखो ऐसा है, देखिए हमारे कहने का मकसद सिर्फ ये है, डारो कतई जानते सही नहीं। अब मुझे ये बता दो कि आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी को, राहुल को या किसी तीसरे व्यक्ति को देखना चाहते हैं? यूपी वाले अखिलेश जी के लिए। चलिए, आपका विचार राहुल के लिए, आप किसके लिए देखना चाहते हैं? हम राहुल गांधी का। राहुल गांधी के लिए। अच्छा, आप भैया किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप? अखिलेश के लिए। अखिलेश जी के लिए। अच्छा, और आप राहुल गांधी के लिए? राहुल को। अच्छा, आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी के लिए। आप? अखिलेश जी के लिए। अच्छा, आप बताइए, आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं 2024 में? 2024 में राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए। हाँ। अच्छा, आप बताइए। अरे राहुल गांधी के लिए चाहते हैं। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन 2024 का? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बाबा, मुझे ये बताओ, 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसमें आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मोदी को, राहुल को या किसी तीसरे व्यक्ति को? राहुल बनाएंगे। राहुल बनेंगे। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ सारे लोग क्यों आ रहे हैं? सब गैया छुट्टी फिरती सब प्यार लोना रखती खेतों में धान खाती खुआती है, प्यार नहीं रखती। मोदी की सरकार में सब समस्या है, कोई समस्या एक और गिनाई ना है। सब आप एक समस्या मुझे ये बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मोदी के खिलाफ इसलिए केवल कह रहे हो। आप मुझे ये बताओ समस्या क्या है? अरे हर समस्या 1000 रुपया ले जा, 1000 रुपया में तो थोड़ी सौदा ना है, सब महंगाई, इतनी महंगाई हो गई है। हाँ। अरे भाई, ये बताइए मुझे, 1000 का सिलेंडर था, अब उन्होंने 800 का कर दिया, 200 रुपए कम कर दिए, तो ये कहाँ महंगाई कम हो गई है? पहले 1200 में नहीं कर दिया था? 1200 में किया।
अब पहले कितने कितने बताओ? मोदी से पहले कितने आप पूछे तुम जाओ जी, जी। पहले 400 में हो 400 में था। अब जो काय 1200 में कर दो अच्छा, खाद तो- और खाद यूरिया और जो DAP कितने में हुई महंगाई हाँ जब महंगा मतलब मुख्य आपका कहना है कि मोदी जी के युग में जो है वो महंगाई चरम पर है, इसलिए हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। हाँ वोट ना करें महंगाई की वजह से। जी 5 किलो यूरिया कम कर दी है बोरी में, लेकिन पैसा वो ही जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो विपक्षी दल हैं या भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग ये कहते हैं कि राहुल तो पप्पू हैं, पप्पू मतलब वो देश नहीं चला सकते हैं, तो आपका क्या कहना है इस अरे बारे में? पप्पू नहीं है वो, जानकर है उसके साथ में और मंत्रिमंडल होगा वो चलाएगा सरकार। कोई एक व्यक्ति सरकार थोड़ी चला लेता है। सरकार के लिए बहुत सारे मंत्री लगते हैं, सांसद लगते जी। हैं और सचिव लगते हैं। जी जी जी। पप्पू कैसे हैं वो? उनके मतलब आपकी नजर में वो देश को चला सकते हैं, चला लेंगे। अच्छा मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर राहुल प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं आ रहे हैं तो आप फिर किस अगले चेहरे को चाहेंगे? अब जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इसमें जो इंडिया तो नाम ही खत्म कर दिया। अच्छा भारत सरकार ने इंडिया का तो नाम ही समाप्त कर दिया, इंडिया का नाम ही खो दिया, तो अब इंडिया गठबंधन का चलो कैसे नाम होगा? इंडिया का नाम खत्म कर दिया, भारत का नाम थोड़ी खत्म कर देंगे। नहीं, जो गठबंधन विपक्षियों ने किया है इंडिया नाम से, अब सरकार ने इंडिया शब्द ही हटा दिया है। अब तो आप इंडिया कहीं लिखने में भी नहीं अब आएगा। उनके गठबंधन में महिला भी है, अगर महिला की जरूरत पड़ेगी तो वो महिला प्रधानमंत्री दे जी। देंगे। नौजवान की जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश जी हैं, नौजवान भी हैं। जी। अगर नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी तो वो बन जाएंगे। अच्छा एक और चीज सोनिया गांधी तो बनी जाएंगी, वो तो गुजरे गए अनुभवी है। जी जी शुरू से सरकार कांग्रेस की बनी, जी जी। अब कांग्रेस तो सही कुछ है। दो कांग्रेस दो, 70 साल राज किया। मैं यहाँ पर देखिए, मैं एज ए एंकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि पिछले 10 सालों में भी तो कहीं ना कहीं इंडिया ने विकास किया है। भारत ने, इंडिया तो शब्द बोल ही नहीं सकते, भारत ने विकास किया है। चंद्रयान 3 लैंड कर गया दक्षिण ध्रुव पर जा करके, आप सोचिए पहले, ये तो इतना बड़ा काम हुआ, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। विकास तो किया, विकास उनका माना जा रहा है, विकास तो किया है। जी जी भैया हाँ। जब वैज्ञानिकों ने किया है, पुल बांधे इंजीनियरों ने बांधे, चांद पर गए या अन्य कोई भी कार्य किया तो वैज्ञानिकों ने ही, लेकिन उसका श्रेय सरकार को ही मिलता है। ने वो तो खैर मिलता है जी जैसा जिसके पास दिमाग हो वैसा ही उसे उन्नति करेगा जी और विकास भी वैसा ही होगा। बिल्कुल। तो ये तो वैज्ञानिकों ने काम किया जी। जो इसरो पे विजय पाई है। अरे एकदम और मोदी हुई है तब की रही है, खाली फूटो वो कटोरा किसानन के हाथन और कुछ नहीं। और कुछ ना सबसे बड़ी बचे। समस्या किसानों के लिए अच्छा क्या है? गायों के अलावा, गाय तो है ही है, गाय के अलावा और कौन सी समस्या किसान के लिए? बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। जी। सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या, सिलेंडर महंगा कर दिया, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया। बहुत महंगा। अब चुनाव आया इसलिए सस्ता कर दिया, जी। चुनाव बाद फिर महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा और शिक्षा बड़ी महंगी कर दी, जी। किताबें बड़ी महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, आने जाने की समस्या हुई, हर जगह टैक्स लग गया। जी। यानी यहाँ तक बेच ली उनने सब तो चीज कर दी प्राइवेट, रेलवे बा प्राइवेट कर दी। अभी कहाँ प्राइवेट हुआ? किसने कहा प्राइवेट हो गया रेलवे? कौन का इतना हुई रेलवे किस, आप बताइए, प्राइवेट अगर प्राइवेट किया गया तो किसने ठेका लिया उसका, बताइए आप। उनने लो उनको का नाम अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने अंबानी ले लिया, मतलब ठेका हो गया है? सब हो भाई मेरे को तो जानकारी नहीं, ठेका सब हो हो गया मुकेश अंबानी का। गया। मुकेश अंबानी का ठेका हो गया। हाँ और अडानी का तो नहीं हिस्सा उसमें? अडानी को तो आई है सब। नहीं, अडानी अलग है, अंबानी अलग है। अरे हमें था तो ना मालूम, सब जाए पता है, सब बिकी और आगो। अच्छा बिक गया है। ये कहा जाता था कि जो पूर्व में सरकारें रही हैं उन सरकारों में जो था वो हिफाजत नहीं थी, लेकिन इस सरकार में आप कहीं भी खुलेआम घूमो, हिफाजत है। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है? अरे भैया देखो, कुल मिला के हम बताओ तो एक बात ना, देखो ना मोदी कोई है और ना होगी कोई, ना यहाँ खन्ना कोई, भैया औलाद बालक ना जानते बे, खाली मूर्ति मंदिर जानते है, बस और कुछ ना उन्हें, बस सूदी रहा है ना हमारी, ना तो हम औलाद बालक देखा था परेशानी था, बस उनके पास कहीं ना उनको हटाना चाहिए, बस किस्सा खत्म करना चाहिए। किस्सा खत्म करना हाँ, चाहिए बस बस। ये- परेशानी बहुत है, 32 50-60 हजार आना चाहिए, 14 साल में। हाँ। अब जो 1.5 लाख क्यों भेजता है? 1.5 लाख तो, मतलब जो है बिल आपका आ रहा है। अच्छा, इसलिए आप मतलब जो है मोदी को वोट नहीं करेंगे, हाँ। इसलिए आप परेशान हैं। अच्छा, आपने जैसे राहुल को चुना, आप राहुल में क्या खूबियां देखते हैं जो आपने राहुल को चुना? राहुल में क्या खूबी है? राहुल में बहुत खूबी, राहुल के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हाँ। वो हमारी मजदूरी भी बढ़ती, काम हमारे होते, बढ़िया काम होते, लेकिन आज मजदूरी हमको मिलती नहीं, हम ढूंढते तब वो मिलती नहीं है। नहीं मिल रही है। विदेशी लगा ले तो सब बहिरार के लोग लगा ले तो पैसा ले लेंगे बस अपनों तो मजदूर विदेशी कहाँ आ रहे हैं? मजदूरी करने के लिए तो लोकल के ही लोग हैं। ना बहिरार के लगी, सब बहिरार के लगाता है। बाहर के लग रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई ना लगाता। नहीं, प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद, तो क्या अपने सांसद को जानते हैं आप? कौन है वो? अरे हम ना जान तो कोई सांसद तो कमाऊ ना देखे आज तक। अच्छा हाँ।
जैसे हमारे यहाँ के सांसद हैं कौन? हम तो जय ना जानता अरुण सागर हैं या कौन होंगे हम ना जानते। कभी देखा आपने? हमने ना देखो। कभी आप उनसे मिले? ना। वो आपसे वोट मांगने आए कभी? आप ना कबो वोट ना मांगना है। साइकिल एक दे वोट, चाहे कोई नेक बड़ो बाल उठड़े आ रहा है, साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को वोट। चलिए आप बताइए, आप सागर जी को जानते हैं आप? हम ना जानता, जो वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, कहूँ आया ही ना तो हम जाने का। हाँ, ये ना को। अच्छा, आप अगर वोट करने की बात आती है तो आप सांसद को देखेंगे या प्रधानमंत्री को देखेंगे? हम तो साइकिल ही देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। ना, ना। अच्छा आप बताइए। हाँ, हमने कभी आज तक लोग देखे ही नहीं, कैसे हैं कैसे नहीं है, जो कहाँ यहाँ घर के आएंगे। अरुण सागर जी को आपने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। कभी देखा? कभी नहीं देखा। आपने हमारे MP को देखा? ना। आपने MP को देखा? आपने हमारे MP को देखा? शाहजहां पर MP को देखा? आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा। आपने नहीं देखा? भैया देख पाया। आपने देखा? रघुआ आपने देखा? कभी गांव को आए ही नहीं ना, हमारो कुछ उनसे काम चलो, कभी नहीं आए। कभी अच्छा, नहीं। अरुण सागर नाम तो सुना होगा आपने? नाम सुनो ऐसो ही सुनो। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, शाहजहांपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुनो ना, मैं आओ मैं देखो कब ना, कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो जिले के सांसद हैं वो अरुण सागर जी हैं। तो उनसे संपर्क भी तो हो, कभी मिले भी तो। कभी आए नहीं वो? कभी नहीं आए। जा रहे 5 साल में ऐसा है, कभी वो क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े, कभी नहीं क्षेत्र में कभी नहीं आए। हमारे गांव की सब रोड खराब है जी। सर, आप तो आते हैं, जी, जी। इतना गलत रोड है, क्या वो अपनी सांसद निधि से रास्ता नहीं सही करा सकते? अच्छा चलिए, मैं एक बात और पूछना आप लोगों से चाहता हूँ। जितने नेता हैं जो हैं सब मेहरा, जो खाली वोट मांगन आओ तो खूब 5 हुए हैं, कहें भैया वोट दे दियो। हॉस्टल में बढ़िया वाले मतलब आराम से जनता मरे जाए कटे नहीं, हॉस्टल में तो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं। होटल होटल का बताऊं। हाँ, अच्छा चलिए, हाँ, बसपा वोट देंगे। बसपा को? बसपा को वोट देंगे आप? कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कोई हमारी भी पार्टी आ का। जाए। चलिए, अरुण सागर जी को नहीं, अरुण सागर जी को जानते हैं आप? हम जानते हैं, हमने देखे ही नहीं तो जानते क्या? कभी नहीं आए? कभी नहीं देखे। घरुआ है बिरादरी। चलिए देखिए, यहाँ पर घरुआ बिरादरी से कोई लेना देना नहीं, मतलब यहाँ पर है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको वोट किया है, तो कहीं न कहीं उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। परंतु आपका कहना है, आप कभी मिलने उनके आवास गए? हम कभी नहीं मिलने गए। कभी नहीं गए? नहीं, हमने देखे ही नहीं तो मिलने कहाँ जाए, हम जानते नहीं। जानते नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर खड़ी हुई जनता जनार्दन का एक ही कहना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद महोदय श्रीमान अरुण सागर जी हैं, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो ना तो उन्हें जानते हैं, नाम तो सुना है केवल, ना ही आज तक उन्हें कभी देखा है। इस वजह से भी जनता में इस प्रकार की परेशानियां हैं कि हम अपने सांसद महोदय को देखा ही नहीं कभी। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय होता है कि जब जनप्रतिनिधि वोट के दौरान तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी भी अपने क्षेत्र में घूमकर नहीं देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं ग्राम नौगवा गोविंदपुर में इस समय वीडियो शूट कर रहा हूं और आज का मेरा जो व्यू था वो ये कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा हमारे देश का। तो यहाँ पर खड़ी जनता जनार्दन का अपना एक विचारधारा, एक व्यू है। कुछ लोगों ने यहाँ पर राहुल जी का नाम सजेस्ट किया है, तो कुछ लोगों ने अखिलेश जी का नाम सजेस्ट किया है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता जनार्दन की आवाज़ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लगातार आपको आगे भी दिखाती रहेगी। तो इस प्रकार की वीडियो आप आगे भी देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।